द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। मोदी सरकार को एक और झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को निरस्त कर दिया है, यानी किसी भी तरीके का कोई चुनावी बॉन्ड अब मान्य नहीं रहेगा। दरअसल चुनावी बॉन्ड को लेकर जिस तरीके से मोदी सरकार ने एक कानून पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक बनाया जाएगा, चुनावी बॉन्ड रहेगा, इसमें कहां से कितना चंदा आता है इसका ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है। जबकि 2005 का जो अधिनियम है कहता है कि भैया सारी जानकारी होनी चाहिए, ये आरटीआई के अंदर आना चाहिए। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत लोगों को पता तो लगे कितना चंदा आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल चंदा के नाम पर क्या कर रही थी, इसीलिए वो सब कुछ हो रहा था। हम आंकड़ा भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को के बारे में बताते हैं, जिस आदेश के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सांस ऊपर नीचे होने लगी है। मोदी सरकार को एक बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि यह कानून मोदी सरकार में ही लाया गया था और अब इस कानून को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। यानी इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको बोलते हैं, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। चुनावी बॉन्ड किसी भी तरीके कोई वैध नहीं रहेगा। चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सौंपा बड़ा काम। एसबीआई को, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह काम सौंपा है कि आप पता लगाइए 2019 से लेकर अब तक में कहां कितना कितना पैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी है। यह फैसला केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत सरकार ने साल 2018 में इस स्कीम को लागू किया था कि चुनावी बॉन्ड हो जाएगा और उसमें कितना आता है उसको बताने की आवश्यकता नहीं होगी। उससे तकरीबन साल भर पहले सरकार यह स्कीम मनी बिल के जरिए लेकर आई थी। 2018 में इस स्कीम को लागू किया, उसके एक साल पहले 2017 में यह स्कीम मनी बिल के जरिए सरकार लेकर आई थी। अब इस बॉन्ड को जब हटा दिया गया है तो सरकार की पोल पट्टी खुल गई। दरअसल कई टाइम से सर्वे निकलकर सामने आ रहा था कि बड़ी जो है मतलब बड़ा पैसा जो है भारतीय जनता पार्टी को चंदा के स्वरूप में मिल रहा है, यानी तगड़ी फंडिंग हर जगह से हो रही थी। अब वो फंडिंग किस प्रकार की थी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो एक संस्था है जो चुनावी पारदर्शिता को लेकर काम करती है, उस संस्था का नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उस संस्था ने बार बार यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा चंदा ले रही है। वो साल दर साल अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। तो उसी रिपोर्ट के आधार पर जो चीजें फैल रही थी वो ये थी कि इस तरीके से इतना ज्यादा चंदा आखिरकार एक राजनीतिक पार्टी को मिलना ये ठीक नहीं है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए चुनावी बॉन्ड को खत्म कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है कि यह संविधान के विपरीत काम है, क्योंकि जब ये कहता है, सूचना का अधिकार अधिनियम कहता है कि सारी जानकारी होनी चाहिए, तो फिर ये चुनावी बॉन्ड उसके अंतर्गत क्यों नहीं आता है। मोदी सरकार की ओर से साल 2017 में लाई गई ये योजना राजनीतिक फंडिंग को पारदर्शी बनाने के दावे के साथ लाई गई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं माना है। दरअसल ये चाल के तहत कि हां ये राजनीतिक फंडिंग जो होती है उसको पारदर्शी बनाया जाएगा, लेकिन ये पारदर्शी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को चुनावी चंदा जानने का अधिकार है, यह कानून सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कुछ बातें हैं, मेनली आप समझ लीजिए। पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई वो कही गई, कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना अब नहीं रहेगी। इस तरह तत्काल प्रभाव से चुनावी बॉन्ड पर रोक लग गई है। चुनावी बॉन्ड योजना का असंवैधानिक करार किया जाना केंद्र सरकार को, यानी मोदी सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई को यह जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी कि इलेक्शन कमीशन इस जानकारी को लोगों के साथ साझा करेगा। यानी जो जानकारी है उसको पूरी पारदर्शी तरीके से चुनाव आयोग को देना और चुनाव आयोग इसको साझा करेगा, आम जनमानस तक पहुंचाएगा कि कितना किसको चंदा मिला, कितना चुनावी बॉन्ड मिला। एसबीआई को जानकारी 12 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक करनी होगी, यानी 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। सीजीआई ने यह भी कहा कि आयकर अधिनियम प्रावधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29C में संशोधन असंवैधानिक है, यानी जो ये संशोधन किया गया है यह पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने के लिए भारत सरकार ने करीब 5 संशोधन किए थे, यानी इस बॉन्ड को, चुनावी बॉन्ड को लाने के लिए 5 संशोधन किए थे, और जो संशोधन किए गए हैं वो नियम के विरुद्ध हैं। वो जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है जिसकी धारा 29 है उसमें सी में ये पूरी तरीके से असंवैधानिक संशोधन थे जो सरकार द्वारा किए गए थे। 5 संशोधन जो केंद्र सरकार के द्वारा किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड के जरिए ब्लैक मनी वाइट की जा रही थी और चुनावी बॉन्ड सिस्टम पारदर्शी भी नहीं है।
इस तरह एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी नहीं रख पाएगी। एसबीआई चुनाव आयोग से 6 मार्च तक जानकारी साझा करेगी। एसबीआई को दान के रसीद के साथ 1 हफ्ते में सब कुछ सार्वजनिक करना होगा। कहां से दान आया, किसने दान दिया, क्यों दान दिया। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन भी पाया है। अदालत ने कहा कि राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में लोगों को जानने का अधिकार है और यह लोगों को पता होना चाहिए। इस तरह मनी बिल के जरिए लाया गया भारत सरकार का फैसला कोर्ट ने सही नहीं माना है और यह अपने आप में एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोच रही थी कि हम तो जो कानून लेके आए उसी अनुसार काम होगा, सब कुछ उसी हिसाब से किया जाएगा, लेकिन फिलहाल वो चीजें अब मान्य नहीं रहेंगी और यह बड़ा झटका माना जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि चुनावी पारदर्शिता को लेकर काम करने वाली जो संस्था है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वो लगातार साल दर साल अपनी रिपोर्ट को साझा करती है और जिसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को इस स्कीम के तहत सबसे अधिक चुनावी चंदा मिला है, यानी चुनावी बॉन्ड के जरिए, यानी भारतीय जनता पार्टी ने इसका सबसे ज्यादा लाभ उठाया। कुछ आंकड़े भी हम आपको बताते हैं। देखिए, बीजेपी को 2022 से 23 में 720 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला है। आप समझिए, इतनी बड़ी ये संख्या है। 4 नेशनल पार्टियों को मिले चंदे का 5 गुना है ये। 850 करोड़ में कांग्रेस को सिर्फ 80 करोड़ मिले हैं और पूरा का पूरा 720 करोड़ रुपए डोनेशन में ये जो मिला है वो बीजेपी को मिला है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर, जिस पर रिपोर्ट बनाती है, उसने बुधवार यानी 14 फरवरी को राजनीतिक दलों को मिलने वाले डोनेशन की रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 में बीजेपी को लगभग 720 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला है। कितना? 720 करोड़। अब जीरो लगाइए, आम आदमी के लिए तो इसमें जीरो लगाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाजपा को मिली रकम कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम और नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी को मिले डोनेशन से लगभग 5 गुना अधिक है। समझ रहे हैं आप कितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी लुत्फ उठा रही थी इसका। फाइनेंशियल ईयर में 20,000 से अधिक का डोनेशन मिलने पर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियों को खुलासा करना होता है। 2022 से 23 में नेशनल पार्टियों कुल 850.43 करोड़ रुपए डोनेशन मिले हैं। एडीआर के मुताबिक कुल डोनेशन में कांग्रेस ने सिर्फ 79 करोड़ रुपए मिलने की घोषणा की है। कुल 12,167 डोनेशन में भाजपा को 7,945 और कांग्रेस को 894 डोनेशन से रकम हासिल हुई है। बीएसपी ने सिर्फ 20,000 रुपए चंदा मिलने की घोषणा की। देश की छठी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने घोषणा की उसे 2022 से 23 में के दौरान 20,000 रुपए से अधिक का कोई चंदा नहीं मिला। बीते 17 साल से बीएसपी यही घोषणा करती आ रही है। एडीआर ने बताया कि दिल्ली से नेशनल पार्टियों को 276.20 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला। इसके बाद गुजरात से 160 करोड़ 50 लाख रुपए और महाराष्ट्र से 96.273 करोड़ रुपए का चंदा मिला। 17.12% बढ़ा बीजेपी को मिलने वाला डोनेशन। एडीआर ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के दौरान नेशनल पार्टियों का कुल जो डोनेशन है वो 91.701 करोड़ रुपए बढ़ा, जो पिछले 2021 से 22 की तुलना में 12.09% अधिक है। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बंपर फायदा मिल रहा है। अब ये बॉन्ड हट जाने से बहुत बड़ा झटका बीजेपी को जरूर लगा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।